Hello बच्चों, let's read this question. Consider an ideal gas confined in a isolated closed chamber. As the gas undergoes an adiabatic expansion, the average time of collision between two molecules increased as V to the power Q, where V is the volume of the gas, Q is तो इधर Q जब ये बोला है कि एक गैस है जो कि एडियाबेटिकली एक्सपेंड किया तो उसका जो टाइम एवरेज टाइम ऑफ कॉलिजन है जिसको रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं वो इंक्रीज किया V टू द पावर Q। तो V इधर अगर वॉल्यूम है तो Q का वैल्यू कितना है फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ गामा। तो गामा क्या है इधर Cp बाई Cv। उसके लिए जो की कंसेप्ट अगर दिखेंगे तो की कंसेप्ट क्या है, जो एवरेज टाइम ऑफ कॉलिजन जिसको रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या है। तो टाउ इज इक्वल टू 1 बाई n pi रूट टू इंटू वी आर एम एस इंटू डी स्क्वायर। तो ये क्या है, तो ये एवरेज टाइम बिटवीन टू कॉलिजन, एन ए नंबर डेंसिटी, पाई रूट टू वी वी आर एम एस, डी ए की क्या मॉलिक्यूल का डायमीटर। तो इधर अगर हम देखेंगे तो मॉलिक्यूल के लिए उसका डायमीटर तो कांस्टेंट है, रूट टू और पाई ये दोनों भी कांस्टेंट है। तो एन क्या है, नंबर डेंसिटी। तो नंबर डेंसिटी की अगर बात करेंगे तो नंबर डेंसिटी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम में तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो सेम रहेगा, बस जो चेंज होगा वो वॉल्यूम चेंज होगा। तो ये इतना नहीं, ये एन स्मॉल एन। और भी आर एम एस की अगर बात करेंगे तो उसकी फॉर्मूला क्या है, ये है रूट थ्री आर टी वाई एम का रूट ओवर, सॉरी 3 RT/m का रूट ओवर। तो ये आर भी कांस्टेंट है, थ्री भी कांस्टेंट है, एम क्या है मॉलिक्यूलर मास, एक पर्टिकुलर मास के लिए वो भी कांस्टेंट है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो वी आर एम एस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट टी है। और इधर जो नंबर डेंसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम है, इधर मास कांस्टेंट है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए एन इंटू वी आर एम एस, मान लीजिए कुछ कांस्टेंट है के, और ये होगा कितना वी बाई, तो ये आ जाएगा रूट टी बाई वी। तो ऐसे कुछ आ जाएगा। तो इसको अगर हम इस टाव में डालेंगे तो टाव में 1 बाई इधर पाई रूट टू डी को मानकर एक कांस्टेंट मान लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/पाई रूट टू और डी को मानकर मान लीजिए कांस्टेंट ये कुछ के वन है। और ये जो आया इस ये टर्म कितना हो गया के इंटू रूट टी बाई वी है। तो के वन के ये मिलकर मान लीजिए कुछ कांस्टेंट के डैश हो जाते हैं। तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा वी बाई रूट टी, मान लीजिए ये के डैश। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी बाई रूट टी है। क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक आडियाबैटिक प्रोसेस है। तो आडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो कंडीशन है क्या है, ये टी वी टू दी पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो गामा क्या है, सीपी बाई सीबी, टी वी टू दी पावर गामा माइनस वन। तो इधर हम टी को ऐसे लिख सकते हैं, टी इक्वल टू मान लीजिए कांस्टेंट कुछ सी है, सी टू दी पावर वी डिवाइड वी टू दी पावर गामा माइनस वन। तो इसी वैल्यू का अगर हम इधर पुट करेंगे तो कितना आएगा, तो ये जो टाव है ये आ जाएगा क्या, तो भी इधर ऊपर था क्या भी, तो भी को हम चेंज कर देंगे, सॉरी तो रूट टू को रूट टी को चेंज करेंगे तो ऊपर जो भी है वो भी रहेगा। तो इधर मान इधर कांस्टेंट था के डैश, ऊपर में भी डिवाइडेड बाय रूट टी। तो रूट टी को हम लिख सकते हैं सी डिवाइडेड बाय वी टू द पावर गामा माइनस वन। तो हम सी डिवाइडेड वी टू द पावर गामा माइनस वन, तो रूट टी था इसलिए 1/2 हमने रख दिया। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये कुछ के डैश ये सी तो मिलकर मान लीजिए कुछ के डबल डैश कांस्टेंट हो गया। और ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा वी इंटू वी टू दी पावर गामा माइनस वन
इंटू 1/2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, के डबल डैश भी, ये आ जाएगा v इंटू गामा माइनस 1/2। तो इसको अगर ये ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा के डबल डैश, तो v के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो v 1 प्लस गामा माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा के डबल डैश v टू दी पावर गामा प्लस 1/2। तो दैट इम्प्लाइज हम ये बोल सकते हैं कि जो टाउ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v टू दी पावर गामा प्लस 1/2। तो जो हमारा जो क्वेश्चन था उधर भी वही लिखा था कि जो टाउ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी बाई क्यू है, तो क्यू का वैल्यू हमको फाइंड करना था। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो आप फाइंड किया अभी, तो क्यू की प्लेस में कौन है, गामा प्लस 1/2। तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन सी गामा प्लस 1/2 इज द राइट आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।